या ये नहीं जाता जाएगा चला गया भाई। ये वो अच्छा ये वो है जो कहती है मैंने पढ़ा नहीं था और ये लिया। वो तो मैं हूँ लेकिन ये मुझे पता नहीं। रमजान ड्रामास दोबारा करेंगे? It was hectic but I feel like it was a great experience. तो अभी रमजान के मुझे कुछ भी नहीं करना। रमजान प्लीज रिस्पांस जो होता है ना अनप्रेसिडेंटेड होता है। Early marriage, are you guys for it or against it? I guess early it's good. Early is good. Yeah, I think marriage at any point in your life is a very important decision. Yeah. I think ये ऐसी चीज है जिस पे आपको बहुत सोचना चाहिए। I feel stupid right now like about अच्छा रुमेसा आपने क्या I marriage is good. Okay. अब जिंदगी में ये होता है। वो बट लड़कियां खुद इनिशिएटिव ले रही हैं, मैं क्या तो ना जाता है? करूँ लड़के सर पे चढ़ जाते हैं। कल एक लड़की आके आपको प्रपोज कर दे, क्या मैं बहुत रिएक्शन होगा? ये तो मुझे तो सातवें बहुत आसमान स्वीट पे चीज होगा। लगेगी। लड़कियां आज भी दिल से सोचती हैं या अब दिमाग से सोचना शुरू कर दिया है? आई थिंक लड़कियां अब कुछ कम सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हो गई हैं कि मतलब Yeah. वो Okay. अपने आप को रोन देने के बाद वो नहीं करेंगी नहीं मतलब करेंगी, they're- And that's they're nice, I thinking, feel like and that's which so is good. great, उधर क्या है? यार ये क्या है? मैं एक सेकंड मेरी काफ से कच्ची मैं जस्ट फॉर दैट इसके अंदर की रूमी मेरे बाहर आ गई कह रही मेरी काफ से कच्ची स्वीट हूँ। Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. और मेरे साथ थे the three cool dudes from Jantara. कैसा नाम है? अच्छा नाम है? वाह आपने कॉम्प्लीमेंट दे दिया शुरू जबरदस्त हो गया। जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, उस पे आशी ने बड़े सीरियस तरीके से लिखा फ्यूशिया इंटरव्यू एंड जाके चेंज कर दिया कूल डूड्स में। चलो इन लोगों को थोड़ा यू नो हाइप अप करते फिर मैंने कहा यार ये लोग बोलेंगे कितनी वाना भी होने की कोशिश कर रही है हमारे साथ, यू नो। बाकी वो ग्रुप सोचा था ऐसे वैसे सीरियसली? बिल्कुल भी नहीं सोचा। इतना डल रिएक्शन मेरे सवाल का? क्योंकि लेकिन मैं ही बोल रहा हूँ सब सोचने लगे आशी ने ऐसा किया था मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। आशी ने ऐसा किया था हम सोच मैं रहे अभी कैसे फुल सीरियस आया था फॉर्मल इंटरव्यू फूशिया। इसको लगा होता है न्यूज़ चैनल है कोई। सीरियसली मैंने कहा कहाँ के कूल भाई क्या हो गया ये कसम से अपने आप को अंडरएस्टिमेट। हां ये इसकी शुरू पुरानी आदत है पूरे सेट पे से यही किया है। So we have Maha, Ashir and Rumesa with us, known as, introduce yourself. Mala. हाशिर Ashir and रूमी ये आशिर और हाँ, ये मेरे साथ बड़ा ये हुआ नाम चेंज क्यों नहीं किया? मुझे एक्चुअली बड़ा एंड टाइम पे ही पता चला था जब ऑडिशंस वगैरह हो रहे थे कि हाशिर है उसका नाम। तो थोड़ा सा मुझे लगा वैसे एडवांटेज भी है कि अगर कोई पहचाने तो आपको हाशिर बोलेगा तो ऐसी घर वाली फीलिंग ही आएगी। तुम्हारा तो फिर ठीक है मेरा सोचो शुमाइला। शमाइला और ये है रूमी। ये रुमैसा है इसका नाम एक्चुअली। तो निकनेम तुम्हारा रूमी है ना क्या है? मेरा निकनेम रोमी रूमी है है और सेट इसका भी रोमी है। सेट पे जो पानी की बॉटल्स आती थी तो उसमें रूमी लिखा होता था। मैंने कहा अच्छा कैरेक्टर अब समझ नहीं आता था किसकी बॉटल है बिकॉज़ मेरा निकनेम रोमी है और मेरा नाम रुमैसा और इसका ड्रामे में रुमैसा नाम है और इसका रोमी निकनेम है। तो पता नहीं मुझे लगता है साइमा अकरम ने सोच समझ के लिखा था कि टिकटॉकर का कैरेक्टर है। वैसे रुमैसा एक बात बताएं, जब बिकॉज आप खुद भी टिकटॉकर हैं राइट, सो जब अब इन दोनों की पोर्ट्रेयल देखती हैं ड्रामे में यूजुअली यू नो जिस तरीके से आजकल दिखाया जाता है स्पेशली इस ड्रामे में, और इसमें तो मुझे लगता है काफ़ी बेहतर दिखाया है यू नो, कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है बिकॉज आई डोंट थिंक टिकटॉकर्स आर लाइक दैट इन रियल लाइफ। Would you agree? वही तो प्रूफ करने के लिए फिर मैंने माला किया ना कि नो वी आर नॉट लाइक दैट यू नो। तो मुझे एक्चुअली पहले मुझे लगा था कि ऐसा बता दूँ। हाँ बताओ। बेसिकली पहले मुझे टिकटॉकर के लिए कैरेक्टर उन्होंने अप्रोच किया था ना। आई सेड नो नॉट बिकॉज के वो कोई इशू था क्योंकि कैरेक्टर था वो, ऐसा नहीं है कि हर टिकटॉकर ऐसा ही होता है। अब आज से दूसरी जगह उन्होंने कई जगह उसको बड़ा सेंसिबल भी दिखाया है, उसका कैरेक्टर ही ऐसा था तो उसने वैसे ही करना था। लेकिन मुझे इसलिए मैंने मना कर दिया, मैंने कहा आई एम ऑलरेडी दैट गर्ल, आई डोंट वांट टू लाइक मैं वो करना नहीं चाह रही और ऊपर से मैं हूँ भी नहीं वैसे। Exactly. तो मैं फिर करूँगी तो कुछ अलग सा स्टीरियोटाइप हो जाएगा थोड़ा। लेकिन बीइंग अ टिकटॉकर फ्रस्ट्रेशन नहीं होती कि यार हमें कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप लोग, हम नहीं है ऐसे? यार आई फील लाइक जैसे कि मैं टिकटॉकर हूँ और मैं अब एक ऐसा कैरेक्टर कर रही हूँ जो कि बिल्कुल उससे अलग है, तो आई एम प्रूविंग माई सेल्फ। तो हर इंडिविजुअल का काम है वो अपने आप को प्रूव करे। मैं इस पे बिल्कुल नहीं बोलना चाहूंगी कि कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई मुझे। नहीं मुझे कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। क्या फ्रस्ट्रेशन? इट्स फाइन। इसमें भी आशिर का जो कैरेक्टर है दैट्स अ डिफरेंट काइंड yeah. मैं तो वैलिडेशन की भूखी बनी हुई हूँ ना। अच्छा ओके। क्योंकि अगेन आई टोल्ड यू द बैक स्टोरी दैट व्हाटएवर आई मेड कि मतलब शी डजंट हैव अ फादर फिगर एंड शी वांट्स लव एंड अटेंशन, सो दिस इज हाउ शी टेक्स लव एंड अटेंशन बाय थ्रोइंग टैंट्रम्स। एंड इवन टिकटॉक पे भी जाने की इसकी मोटिवेशन यही होगी कि यार इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट वैलिडेशन मिल रही है, प्यार मिल रहा है तो और वो वही चीजें कर रही है। ओके लेकिन हम जनरल पब्लिक को बता समझा सकते हैं कि ये बैकग्राउंड है, उनको तो नहीं ऐसा समझ आएगा। आई थिंक साइमा जी ने जब ये लिखा था तो उनका शायद कोई और पर्सपेक्टिव हो। मेरा जो इस पे पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जो ये गलतियां कर रहे हैं ना ड्रामे में,
वो ज्यादा इसलिए बिकॉज दे यंग, ठीक है, ये दिस इज माय पर्सपेक्टिव. टिकटॉक इज एन एडेड फैक्टर व्हिच मींस दैट देयर, एक तो देयर यंग, ऊपर से देयर सो इन्वॉल्वड इन सोशल मीडिया एंड ऑल कि वो सोच ही नहीं रहे जिंदगी के बारे में सीरियसली. बट उन्होंने करेक्ट भी किया है उसको कि आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट टिकटॉकर्स, इट्स अबाउट कि वो यंग लोग हैं जो सोशल मीडिया में बहुत इन्वेस्टेड हैं, व्हिच इज व्हाई दे आर मेकिंग मिस्टेक्स. बिकॉज़ नाउ यू कांट जनरलाइज ना, अब हर यंगस्टर ही जो है वो टिकटॉक पे है. बिल्कुल ऐसे. It's not about being a TikToker. I think it's about the character. It's about कि आप इतना इन्वेस्ट ना हो जाए सोशल मीडिया पे और इन चीजों पे कि आप अपनी पर्सनल लाइफ निगलेक्ट कर दो और अजीब डिसीजन. And that you're always on phone and that you're always thinking. Basically, it's that. हाँ, it's not. I think that's how I perceive it. Okay. आज हम खेल रहे हैं कैरम इन लोगों के साथ. मैंने कहा कुछ डिफरेंट चीज करते हैं, कुछ मजा करते हैं. So कौन एक्सपर्ट है भाई यहाँ पे? मैं सांस मेरा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, अभी बेइज्जती हो जाएगी थोड़ी देर बाद. बहुत अच्छी है वर्ल्ड चैंपियन कैरम बोर्ड. नहीं मैं एक्चुअली मैं 3-4 साल तक खेलती रहती थी मेरे पापा के साथ बचपन में. तो उन्होंने मुझे बहुत सिखाया था. ही वाज वंडरफुल प्लेयर. तो उन्होंने मुझे सब सिखाया हुआ था. तो आई कैन ट्राई बट मैं थिंक ब्रेक करें. आप लोग एक चीज मिस नहीं करें. क्या? ये एक चीज देखें आप. ये दिखाइए. किसने बनाया ये? नहीं. ओ पिंक है ये. भाई ये देखें भाई. ये पिंक है. फ्यूशिया. यू नो. मैं गई जब लेने इसको स्पेशली, तो मैंने कहा दिखा दे. उसने कहा बहुत से कलर्स हैं. फिर मुझे ऐसे ही ख्याल है, मैंने कहा शायद पिंक फ्यूशिया कुछ. उसने ये दिखाया. लाइक वाओ दिस वाज मेंट टू बी. कि हमने करना है ये. meant to be after so many hurdles. वैसा तुम शुरू वो करो. एक और कहानी है. हाँ जी. सो अच्छा, लूडो या कैरम बोर्ड? कैरम बोर्ड. Nice. कौन सी Okay, white? So me and Ashir are in one team and Rumesa and Maha are in one team. हम क्या करें? हम वाइट बन जाते हैं. हम वाइट बन जाते हैं. नहीं मेरी वाइट गई है. सो आई आर वाइट एंड यू आर. तो अब मैं अपनी वाइट चुनूंगी. हम ब्लैक टीम चलें. सो हम ब्लैक हैं. मैंने काल. और माहा ने कहा भाई मैं तो रुमैसा की टीम में क्योंकि वो बहुत अच्छा खेलती है. वो ब्लैक चली गई. हमारी गई ना. थैंक यू रुमैसा. ओके मैं वहां से खेल नहीं पाई. ऐसे समझ आ रही है, वरना आई एम काफी अच्छा. तो क्यों यार ये एक्सक्यूज नहीं लाइक यार. ये कोई एक्सक्यूज नहीं है. बारी किसकी? आशिर. अच्छा आशिर फॉर यू लूडो और कैरम बोर्ड? यार आई थिंक लूडो जरा यूनिवर्सल सी गेम है. कहीं भी बैठ के आप खेल लो लूडो. आई थिंक हां. कैरम मैंने खेली नहीं. I hate Ludo. You hate Ludo? वाइट गई है. क्यों? ब्लैक भी गया. मैं हमेशा बहुत बुरा So just because you lose you hate it. and also it's a game of chance. मतलब कोई दिमाग नहीं यूज हो रहा था. अरे हेलो खेलिए. लूडो में दिमाग नहीं यूज होता. कितना दिमाग यूज करना है? कोई नहीं. जाने चली जाती है लूडो में. गेम ऑफ चांस. कितनी आई पीटी. यूज्ड टू लाइक लूडो बट नॉट एनीमोर. मतलब मुझे बहुत बोरिंग लगता है लूडो. मैं क्या करे बेटा. बहुत बुरा हारती हूँ. मेरी हारी हुई शक्ल का मीम बना दिया मेरे दोस्तों ने, जो कि वो बिकॉज इट्स जस्ट फनी. अच्छा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीटीवी किसी की गीटी को पीटे या फिर पुगा दें हाउस से, घर से पुगा दें. कौन सा? पीटो. खराब करो दूसरों. मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है आप रोक दो उसके वहाँ पे आके ना, लाइक जहाँ उसको अंदर जाना है और फिर अपनी सारी खत्म करते रहो. फिर उसके बाद आप वहाँ से निकालो जो बेचारा. कैंसिल हो गया हमारे घर में तो ब्लॉकिंग वाला सीन अब नहीं होता. ऐसे कैसे नहीं हो रहा. नहीं हो रहा. डबल गोट वाला. हम डबल गोट. अच्छा लाइन के पीछे होना होता है ना वहाँ. लाइन से आगे नहीं जा सकते. ये रूल है. रूल है. ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ये रूल है. मैं बस ऐसे ही मार रही हूँ. और आप वाइट हैं. और आप वाइट हैं. आपको पता है ना. आपने वाइट को घर ले जाना है. टीम प्लेयर भाई कह रही है. यार ये नहीं जाता. जाएगा. चला गया भाई. ये वो. अच्छा ये वो है जो कहती है मैंने पढ़ा नहीं था और ये ले आती है. वो तो मैं हूँ लेकिन ये मुझे पता नहीं. ये वो टॉपर है जो कहती है मैं तैयारी नहीं करके आई. उधर डाल. ये वाली उधर करना, थोड़ा ऊपर रख के. इधर से कैसे मार सकती है? ये बस 3 लाइनें टच होनी जरूरी होती हैं. ओह अच्छा ये रूल मुझे नहीं पता था. मैंने तो रूल बनाया था लाइन के पीछे. मतलब प्लेयर है. अच्छा ओके भाई. बच गए. चलो ओके. एक सेकंड निकालने दो. वैसे ये वो देखो कहाँ खेल खुद क्या बोल रही है और तुम्हारी उस पे रख के खेल. हेलो क्या किस पे रख के लाइन है? अब ये बैठे हुए ऐसे है ना. अच्छा भाई अल्लाह में तो स्ट्रेस में आ गए भाई. गोटी नहीं निकालनी है. I'm bad. अच्छा ये बताएं सेट पे कोई किस्सा कोई मजे का यार पता नहीं यार ब्लैक क्यों जा रहे हैं सेट. अरे 7 सवालों के जवाब हाँ, देंगे तो कैरम में इन्वॉल्व हो सॉरी ओके हाँ मुझे कह रही है सेट. अब मैं एक्चुअली ये सोची हूँ हम सवाल छोड़े हम सिर्फ कैरम खेलते हैं उसी में मजा आता है. अच्छा सेट पे कोई किस्सा. हाँ बहुत नहीं. अच्छा दोनों एक्सचेंज कर रही हैं. आशु को नहीं पता क्या हुआ. हम तीनों को सब पता है. किस्सा सोच रहा हूँ.
ये पता है हम तीनों वो लोग हैं सेट के जो कहीं कुछ भी हो रहा हम तीनों को पता होता था, ठीक है, और हम तीनों फिर बैठ के बातें करते, अच्छा ये हुआ है सेट पे, ये हुआ है, क्योंकि तीनों में से कोई ना कोई एक वहाँ होता था और फिर वो हमें आके बताता था ये हो गया है, पूरा गॉसिप सेशन चल रहा होता था। हाँ, लाइक हम तीनों की बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा बनी थी बिकॉज एक ये ग्रुप था थोड़ा, तो हम लोग फुल गॉसिप नहीं, मतलब ऐसे लाइक कुछ होता था हम एंजॉय करते थे, मस्त थे इस बात। इसको गॉसिप ही कहते हैं वैसा। नहीं, गॉसिप लाइक बुराई करना होता है, हम बुराई नहीं करते थे, सेट पे कुछ हो गया है। गॉसिप में बुराई नहीं होती, गॉसिप में मजा लेना होता है, एंटरटेनिंग गॉसिप अबाउट कि आप किसी के बारे में बुरी बात, या वो थी वैसे बैकबाइटिंग टाइप। दिस इज लाइक हम गॉसिप करते थे, पॉजिटिव गॉसिप जो हम कर रहे थे वो गॉसिप। हाँ जी, अच्छा ये नया है पॉजिटिव गॉसिप। पॉजिटिव मुझे लगता है गॉसिप को बहुत विलेनाइज किया जाता है, वो इतना नहीं है, बैड सी नहीं होता। नहीं मजे का होता है, जस्ट इट्स अ बॉन्डिंग सेक्शन में अभी कुछ हो गया है यहाँ पे, तो आप हमारे जाने के बाद बात चले थोड़ा सा करेंगे वो कर देते हैं। सेट पे किस्सा है सच कोई नहीं हुआ, बट हमारे साथ हॉन्टेड एक दो चीजें हुई हैं। क्या हॉन्टेड चीजें हुई हैं? हाँ, तुम नहीं थी? हम ना अच्छा हाँ मैं ही तो थी। हमारी पता नहीं क्या आदत, मैं, रेहान सर और रुमैसा महा थी, मैं हम ना हॉरर स्टोरीज एक दूसरे को बताने लगे, तो वो बस हॉरर स्टोरी बताने लगे, फिर उसके बाद कुछ भी हो जाए ना, चाहे कोइंसिडेंस भी हो, आप कहते हो नहीं यार ये और ऊपर से वो जिनका लॉजिक था उन्होंने फुल हमें डरा दिया था कि जब यहाँ कुछ है ये सीटें खुद ब खुद हिलती हैं और ये होता है ऐसा होता है, यहाँ कुछ है, उन्होंने हमें डरा दिया था। अब रेहान साहब हमें फुल, तो रेहान सर उसके बाद अगले 2 दिन जब सेट पे आए ना, जब वो एंटर होते सेट पे बोलते अस्सलाम वालेकुम, लाइट चली जाती। और एक्चुअली ये तब कभी भी नहीं होता था, ये सिर्फ तभी होना स्टार्ट हुआ जब उन्होंने हमें एक स्टोरी बताई कि बेसिकली जब वो लंदन में थे तो वो जैसे कमरे में घुसे थे लाइट ऑफ हो जाती थी। उससे पहले आज तक ऐसे नहीं हुआ, जिस दिन उन्होंने वो स्टोरी बताई है उसके नेक्स्ट डे से यही होना शुरू हो गया कि वो कैमरे में एंटर होते थे लाइट्स ऑफ हो जाती थी, लाइट चली जाती थी। और एक और आशा ने बहुत साइंस लगाई थी इस पे कि हम आउटडोर शूट कर रहे थे, आउटडोर तो नहीं मतलब लॉन वाले एरिया में शूट कर रहे थे और बार बार लाइटें गिर रही थी। एकदम से आगे कहते हैं तुमने नोटिस किया हवा नहीं चल रही है, लाइट गिर रही है, और ये उसी टाइम हुआ जब हमने बात करना शुरू किया, भाई कनेक्शन कहीं लूज होगा, तार का वो गिर गई होगी। नहीं लाइक ठुश करके जैसे आवाज एक बार 2 बार 3, और ये इससे पहले कभी नहीं होता। जब से हमने और स्टोरीज की बात करनी शुरू की, मेरे ख्याल में वहाँ के जिनको पता चल गया कि ओह वो जान गए, आई सर्व यू। बट रमजान ड्रामास दोबारा करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि You had fun? Yeah, it was hectic, but I feel like it was a great experience, क्योंकि आप एक तो अपने आप को भी अपना पेशेंस का भी पता चल जाता है ना कि अच्छा you can go that far, तो वो वाला सीन है। अच्छा नहीं, आई हैड फन, लेकिन मैं इतनी रफ्तार से जिंदगी में नहीं चल सकती भाई, तो मैं थोड़ा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक इट्स फाइन। maybe I'm just saying it because right now I'm exhausted. राइट नाउ अभी रमजान के मुझे कुछ भी नहीं करना मुझे जिंदगी में। वहाँ बहुत थक चुकी है उसने कहा बस मुझे रमजान प्लीज रिस्पांस जो होता है वो अनप्रेसिडेंटेड होता है। आई थिंक वो क्योंकि रोज एपिसोड चल रही है ना, तो आई थिंक अगर आप एक फैमिली हो ड्रामे में, तो क्योंकि आपकी फैमिली को रोज देख रहे हैं लोग रात को 9 बजे, तो एक बड़ी उस तरह की फीलिंग आ जाती है। रोज रात को आपको फीडबैक मिल रहा है। विद नॉर्मल ड्रामा एक हफ्ते में एक एपिसोड चलती है, जब रमजान प्लेस में रोज एपिसोड चल रही है, रोज फीडबैक आ रहा है, अच्छा एक पूरा एक रिचुअल बना रहता है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। आप हमेशा इसको याद है हम रमजान में चांद तारा देखा करते थे, क्योंकि वो रोज होता है, तो है तो स्पेशल चीज है, बिल्कुल स्पेशल चीज है। हां मैं तो करूंगा 100% इफ दे हैव मी। नहीं ऑल्सो मुझे भी आदत हो गई है, लाइक मैं साथ करने को मिल जाए। हाँ मुझे लग रहा है जान ही नहीं छोड़ता, मेरे हर सेट पे होता है ये इसलिए हमने 3 साल हो गए, तो तुम दोनों एक दूसरे के लकी स्टार हो ना। हाँ ऐसे कह सकते हैं, लेकिन हमने जो फिल्म की वो आई नहीं अभी तक। लकी है कि नहीं है ये एक वो बात है, बस काम कर रहे हैं। हाँ सही है यार काम। बट आई थिंक यू गाइस आर सो राइट। वो इवन आई लुक फॉरवर्ड, अच्छा आज क्या होगा, हालांकि आई एम नॉट अ फैन ऑफ लॉन्ग सीरीज, लेकिन रमजान में 30 डेज में रेगुलरली देखती हूँ, रिलीजियसली देखती हूँ, और मुझे तो अच्छा इस कैरेक्टर ने क्या किया, और एक दिन में मिस हो जाता, मुझे लगता है कोई चीज मिसिंग है, वो रिचुअल बन जाता है ना क्या ये रमजान ड्रामास में कुछ है। अच्छा रुमैसा रिस्पांस कैसा आ रहा है फैंस का? अच्छा। कोई किस्सा कुछ बताएं यार। सबसे अच्छी बात तो ये है कि पहले जब मैं कभी जाती थी कहीं तो बोलते थे रुमैसा खान, अब एकदम से एक शिफ्ट आया है, वो आते थे यंगस्टर ज़्यादातर, अब एक शिफ्ट आया कि बड़े बड़े लोग मिलने आ रहे हैं, लाइक आंटीज और घर की जो, और देर लाइक आप माला है ना, आप माला है ना, तो वो एक अच्छी फीलिंग होती है कि अच्छा चलो नाउ पीपल नो मी फ्रॉम टीवी टू, यू नो।
So yeah. And I think जब हमारी लास्ट भी बात हुई थी उससे पहले भी बहुत अरसे से आप ये करना चाह रही थी, you know, एक्टिंग में some sort of, you know, like जिसमें कर तो रही थी, but I just wanted कि एक big हो break, तो this was my big break. जिसमें परफॉर्मेंस का मार्जिन भी मिले और रिस्पॉन्स भी आपको नजर आए, जिसमें आप स्क्रीन भी नजर आ रही है और लोग पसंद भी कर रहे हैं, ये बहुत बड़े, वरना यूजुअली वही बात है ना कि टिकटॉकर को जनरलाइज कर दे तो अच्छा भी करेंगे तो नहीं तुम खराब हो, लेकिन यूजुअली ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया, लोगों ने काफी पसंद किया और बहुत प्यार मिल रहा है। आई थिंक माला को तो वी आर ऑल लविंग, वी लाइक इट, यू नो, शी इज गुड। व्हाट अबाउट यू गाइस? आई थिंक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है जब कोई बिल्कुल फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन जाए ना, जब मतलब कुछ लोग आके कहते हैं कि आपको इस ड्रामे में देखा पिक्चर, मेरे साथ एक दो इंस्टेंसेस ऐसे हुए, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं गया, मैं डॉल्मेन में था, मैं एक वो ज्वेलरी शॉप में गया कुछ चेक करने के लिए, तो मुझे उस बंदे ने बोला जो उधर शॉप का था, उसने कहा मुझे दिखा रहे थे, कह रहा यार आपने बहुत जल्दी उम्र में शादी कर ली। मैं ना परेशान हो गया एक सेकंड के लिए, तो फिर मुझे समझ आया कि अच्छा ये कैरेक्टर की बात है, बड़ा अच्छा लगा। तो मैं भी उसी तरह से कन्वर्सेशन की, हाँ यार बस रूम ही कर रहा है, तो कन्वर्सेशन ये शुरू हो गई। किसी ने मुझे बोला कि नेशनल चैंपियनशिप से जीत के आना है आपने। ये बहुत अच्छी बात, लेकिन यही वो बात है ना कि वो इतना कनेक्ट हो जाते हो आप लोगों से, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये भी चीज़ दिखाती है कि आगे वाले बंदे में बड़ा कॉन्फिडेंस है कि यू नो उसने, और फिर मैं भी बड़ी, मुझे मजा आया उससे कॉन्वर्सेशन करने में इस बारे में। सच स्टोरी बाहर निकलो, बाहर ही नहीं तो आप ये हमारी इंट्रोवर्ट बेबी, इसके साथ हमें दोस्ती करने में थोड़ा टाइम लगा ना, मैं यही कहने वाली थी कैसे खींच के निकाला इसको। ये खोली है, फिर ऐसा खोली है कि हम हंस के पागल। चलिए एक चीज वहाँ के बारे में आप दोनों बताएं जो ना ऑडियंस को पता है ना इनको खुद रियलाइज होगी। हाँ मैं बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। माह के बारे में एक चीज़ ये है कि माह कभी भी, मैंने इसको जितना हमने 40-50 दिन शूट किया है, मैंने एक दिन भी इसको आइडल बैठे हुए नहीं देखा। अगर ये सीन नहीं करा रही तो ये अपने लैपटॉप पे या काम कर रही है, या ये नोट्स पे अपने कुछ काम कर रही है, या ये अपना कुछ ना कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने इसको कभी देखा हो कि ये लेटी हुई हो, सो रही हो, या रेस्ट कर रही हो, कुछ कर रही हो। शी इज वर्किंग ऑल द टाइम। एग्जॉस्ट बंदा और दूसरी चीज ये भी आपका कसूर है, ये रमजान ड्रामे का कसूर नहीं है। और दूसरा वहाँ की बात है, शी कैन नॉट टेक कॉम्प्लीमेंट्स। इसकी तारीफ कर दो, ये ऑकवर्ड हो जाती है, गायब हो जाती है, तो वहां से कहते हैं हां अच्छा क्या हो गया, आप दोनों ने कैसे रिएक्ट किया? नहीं आई मीन मुझे मतलब ऐसा होता है कि व्हेन आई सी मुझे पता चल जाता है कि अच्छा ये बंदा इंट्रोवर्ट है, थोड़ा टाइम लेगा, और इसको देख के मुझे लगा था कि हाँ इंट्रोवर्ट है, थोड़ा टाइम लेगी, बट इवेंचुअली जब जैसे जैसे ड्रामे का एंड आना शुरू हुआ तो हम लोग की बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो गई तीनों की, क्योंकि हम मतलब होता ये था कि हम दोनों काफ़ी बातें करते होते थे, हम दोनों सेम सोच रहे होते थे, ये भी सेम सोच रही थी पर ये बताती नहीं थी। फिर एक दिन इसने जब हमें बताया, हमने बोला ये गैंग ये तो हमारा ट्रियो बन गया, ये क्या सीन है। ओके लेट्स प्ले द गेम अ लिटिल बिट, फिर हम दोबारा सवाल की तरफ आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है सवाल और ये शायद दोनों साथ नहीं, कोई पप्पा नहीं। ओह जूस पिला, ऐसा कमबैक मारा है गेम में मैंने। जूस एक सेकंड, वाइट उनकी थी ना, फिर वाइट उनकी है भाई। मैं आप लोग इसके तुम्हारे से कि ब्लैक मैं मार रही थी अभी देखें आप, ये दो बारी नहीं करते। चलिए दैट्स गुड दैट्स गुड। चलिए जी आपकी बारी। कोई है ही नहीं पास में, तो बनाओ पास में, तुम जरा इधर उधर मारो ना, क्या मेरा भी तो कुछ बना के दो। चलो आपकी बारी। ये अब बस ये कर दें आप, ये हमने नहीं नहीं वहाँ की बारी में हमने वैसा के लिए सेट कर दिया। ले लो ये, चलो वैसा के लिए बाकायदा सेट की सेट कर दिया कि कौन सा लाइन से पहले हमारे लिए कर दे, कोई बात नहीं यार। अच्छा लाइन कौन सी नहीं टच करनी? उसने कहा मैं ऐसा नहीं कहा, तीनों में तीन होनी, कोई दो लाइनें टच होनी चाहिए। सो एज लॉन्ग एज यू आर टचिंग एनी टू, और यहाँ मारो। हम रोमेसा के रूल्स के साथ खेल रहे हैं। बस मैं भी तुक्के में ओके अब अगर मैंने वो इजी वाले ना, इजी वाली ये कैसे वो साइड में कैसे बता दो भाई, अच्छा ऐसे ऐसे यहाँ से उस हाथ से थोड़ा आओ ना, इस हाथ से मारो, इस हाथ से यार तुम ही मार दो मुझे, इतना तंग कर दिया हमको। ये तो बहुत शर्मिंदगी होगी इस हाथ से मार के भी अगर अंदर नहीं गई ना। नहीं आ जाएगा, आ जाएगी ये होता है। नहीं ये मुश्किल शॉट है, मुश्किल शॉट ऐसा होता है यार, मैं तो भूल गई हूँ खेलना, तो प्लीज डोंट माइंड मी, बट नहीं उस वक्त से मुझे समझ में आ रहा है कि हाथ का क्या सीन है। एग्जैक्टली ना, मैंने तो ये तो बहुत आसान है। ओके ना मेरा हाथ ही पड़ा यार, नहीं पड़ता, इट्स डिफिकल्ट। चलो भाई ये मैंने आपके लिए सेट करके रखी है, ये ऐसे ही मार, आ जाए प्लीज। ओह यस यस, तुम तो अच्छा खेल रहे हो यार। नेक्स्ट तुम हो वो तुम हो इंसान। मैं क्यों इतनी छोड़ी हमारी, मैंने स्टार्ट देखा ये वाली मुश्किल है, ये वाली मैं बता, और ये पाउडर भी कम है। चलिए भी पाउडर दें, और पाउडर कहाँ है? नहीं बहुत सारा पाउडर ही इस तरफ है। उधर क्या है? एक सेकंड, मेरी काफ से कच्ची, 1 सेकंड। हाँ
मैं जस्ट फॉर दैट इसके अंदर की रूमी मेरे बाहर आ गई, मेरी काफ से कच्ची स्वीट सुन प्लीज हेल्प मी, व्हाट इज दिस? बहुत आला यार यार इसको चले जी 2 होनी कौन चाहिए से ना। मारने जा रहे हो? 2 चली गई है, डिड यू गाइस इतनी सी? गोटी इस्तेमाल दो करते गई, तुक्का तुक्के में तुक्का। अरे तुक्का ऐसे 2 गई है। वैसा कुछ करो, इनकी 2 रह गई हैं यार। खैर हो गई यार, आधी मैंने डाली इनकी। ऐसे लग रही है। यहाँ पे भी, यहाँ पे जी भी, नहीं यहाँ हमने पे। खुद किए हैं। देख फैक्ट जो हो रहा है वो नजर आ रहा है, आप क्रेडिट लेने देना दे फर्क, हमने 2 गई हैं अभी। Recorded है भाई, live जा रहा है। रिकॉर्डेड है भाई, हाँ ये भी लाइव गया, ये भी लाइव क्या। मैं अब क्या ही मारूं, मैं तो वैसे ही बड़ा बुरा खेल रही हूँ। प्लीज। नहीं बहुत मुश्किल है कोई ये वाली ना। ये वो भी है। सबसे ज्यादा चीटिंग कौन करता है? भाई हमने देखिए, ऐसा खेला ही नहीं। अब इट वाज दिस क्लोज। आप वापस रिबाउंड हुई है। आशिर आपकी सोच में चले गए, अब आपकी बारी है। मैं क्या सोच रहा हूँ, तुमने बहुत जल्दी गीटियां अंदर गायब हो चली गया ना, टेबल पूरा। और इसीलिए मुश्किल हो रहा है। चलें जी, इनको लेकर आओ ना जगह पे इसी तरीके ये से। कर दूं तुम्हारे लिए, कुछ कर बना हाँ दूं? ये कर दो। मेरे लिए क्या बनाऊं, मैं कौन सा अच्छा खेल रही हूँ? मुझे नहीं, मतलब कुछ तो कर लोगी ना जिंदगी तूने में। थोड़ा खराब कर दिया। नहीं ना, ये देखो तुम्हारे लिए बना वैसे दिया। आप देखिए मेरा वहाँ ऐसे करते इतना सा आके जाता है। ये वो वाली चीज भी तो होती थी यूं। हाँ ऐसे कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं। ये थैंक यू। एक्चुअली मुझे याद आया जोश ये में अलाउड नहीं है। जोश में ये अलाउड नहीं है, Actually वापस याद लाओ। आया, ये सही allowed कह रहे हो आशिफ, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये अलाउड नहीं है, वो वापस ले आए भाई। तो यार क्या एक काफ से कच्ची ये नहीं कहा, है चलो। यार पाउडर नहीं है यार। हमेशा अभी डाला है यार हमने, ये बाहर इसको हमेशा बता दिया हमने। अभी डाले हैं हमने पाउडर। यार पता नहीं स्लिपरी क्यों नहीं हो रहा, ये पिंक वाला यार पाउडर आप नहीं है। से खेला नहीं जा रहा। बहुत सिर्फ powder स्लिपरी है के भाई, सारे बता हेलो। दियो। ब्यूटीफुल चली गई, चली गई। वेल डन। थोड़ा ध्यान से खेल रही हो ना, मैं पहले बातों में लगी हुई थी, सॉरी यार। हाँ ये तो वो कोई मसला नहीं। अपना समझे यस। ये तो मतलब वाकई मैं सीरियस हो गई हूँ। चलो सवाल तुम्हारे लिए। कैसा आया तुम्हारे पास? बहुत ज्यादा अच्छा खेल रही है। नहीं लेकिन ये काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं क्योंकि होगा? आपको आखिरी गोटी क्वीन के नहीं साथ नहीं, मारनी आखिरी होती है। गोटी क्वीन के साथ तो अभी क्वीन मारूंगी ना मैं। अब कोई भी अभी कोई नहीं रहती है हमारी बस। कॉन्फिडेंस देखिए, एक ही बारी में मारनी होती है, अगली बार नहीं मार अब सकती ये आप। जाएगी नहीं, लेकिन वो अलग बात इसकी है। ट्रिक पता है मुझे कि ये जा नहीं सकती है, लेकिन अगर लग गया तो ओए ओए ओए, फिर वही आ गई। माँ तुमने वो ले निकाले लिया। अब वापस एक- आएगी एक- ना एक भाई। वाइट गोटी नीचे Guys, गिरी। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, वाइट गोटी बाहर नहीं आती। तो फिर ऐसे अंदर नहीं जाएगी। होता। लो, 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 लो। एक सेकंड मैं बताती हूँ क्या एक होता ही बारी में एक साथ व्हाइट गोटी और जी, क्वीन जी, डालनी जी, होती है। बिल्कुल। वो तब होता है जब आप अकेले खेलते हो, टीम अप है, उसकी बारी है अभी क्वीन के लिए, ठीक है? ओ अच्छा ठीक है, चलो यार इसके ये बाद तो ले कुछ आएंगे। भी नहीं, हाँ उसके मतलब बाद हमें ले पता ही है आएंगे। गेम का तो कुछ भी बना देगी ये। और दूसरी बात ये होती है कि इशारा भी नहीं, करी थी एक मैं, सेकंड, मैं बेवकूफ बन गई थी। अपने मुताबिक हर रूल बना दिए। नहीं सच में अच्छा, कुछ उनके नहीं साथ- होता होते थे। उनके यार, साथ ये यार, खेलने वो का इतनी मुश्किल नहीं से होता बोल रही था। है। यार, क्या हो गया? क्वीन डलती है और क्वीन के बाद कवर डलता है। अगर वो कवर ना डाले तो क्वीन वापस आ जाती है। मैं भी हाँ। तो यही तो अब कवर कोई किसी का भी हो सकता ऐसा कुछ नहीं होता, बस क्वीन रह गई है, चुप रहो। हाँ। यार ये हम- अगर महानी कोई अंदर नहीं डाली तो वाइट तो फिर दो white, दो हाँ, आ रही है, हाँ, ये okay, पेनल्टी okay। दो फिर आ सारे रही व्हाइट बाहर आएंगे। दो आ रही है भाई। अच्छा आप लोग पहले ब्लैक तो करें, क्या पता भी आप लोग जीत जाए। चलो, आशा अच्छा आशा। खेल रहा है, इजी इजी शॉट्स हैं, इंशाल्लाह नहीं। पहले रेड है। यस। वहाँ कसम है तुम्हें। वहाँ नहीं, थोड़ा दूर, वहाँ थोड़ा दूर से। हाँ नहीं जाइए। अबे यार ये वाकई थोड़ा चली ना नीचे जाए। नीचे नीचे थोड़ा सा, हाँ बस। बच गई ओके आपकी बारी है। अब वापस आएंगे नहीं नहीं ऐसा ना। कुछ नहीं होता। जी नहीं, ऐसा ही अरे होता जब है। हम डाल देंगे जी नहीं, अच्छा चले रख दे यार, Hello। कर ले चीटिंग, कोई बात नहीं। आपका शो है, आपका शो, आप जो चाहे करें। इनको देखो, अपने मुताबिक इसने सारे रूल अपने मुताबिक बना दिए भाई। इनको देखो बोलती नहीं, जुमले में जुमले आ रहे। अरे आपका ये- शो है। यार मेरी इनके साथ एनर्जी अलग होती है ना। ओह। तो मुझे वही, आप सोचें कितना डिफरेंस होता अगर मैं इनके आने की बात कर रही हूँ। यार क्या है, मैं जिंक्स हूँ, एक भी दफा नहीं जा रहा। आपकी 2 गई हैं एक साथ, अब बस हाँ वो खत्म हो गया एक। ओ सॉरी मैं भूल गई थी, यू राइट। अच्छा ब्रेक लेके या करें बात, या इसे बातें खत्म करें। बातें बातें करते हैं बातें थोड़ी। करें। अच्छा, ये सबसे मुश्किल पॉइंट है गेम ये का, सबसे ऐसा मुश्किल time पॉइंट है। लगेगा। हम इसको वापस ले आते हैं, दोबारा से खेल लेते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं। नहीं बहुत मुश्किल से मैंने अच्छे नहीं शॉट्स यार मारे थे। मजा आ रहा था जब जाती है। रोल कैसा आया? कैसे आया? बहुत मजे की स्टोरी है ये, ऑनेस्ट होके बताती हूँ। सो बेसिकली वही मैंने बताया कि टिकटॉक लिया आया था, मैंने मना कर दिया था कि यार मेरा, मैं हूँ ही टिकटॉकर, वरना मैं कर लेती क्योंकि कैरेक्टर तो अच्छा था, और मैंने मना कर दिया था। और उसके बाद हुआ ये कि मुझे नहीं पता था आशिर जामे में है। तो मैं थी नूर के शूट पे, जो कि बेसिकली मैंने वजाद Yeah. और शाजिया जी के साथ किया था। तो मैं वहाँ पर आई हुई थी, शाजिया जी ठीक है, और उन्होंने मुझे बोला कि आशिर रमज़ान प्ले कर रहा है ना?
मैंने कहा हाँ। अच्छा मुझे ना मैं पाकिस्तानी ड्रामे देखती नहीं हूँ ज़्यादा, मुझे नहीं पता था कि अच्छा रमज़ान पे की इतनी हाइप होती है, इतना सब पता था लेकिन इतना नहीं पता था। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा हाँ मुझे आई थी, मैंने मना कर दिया। वो मेरी शक्ल नहीं देखें, कह रही क्या? मैंने कहा हाँ मैंने मना कर दी। तो पागल हो वैसे, तुम पागल हो, तुमने क्या किया ये वो। अच्छा अब ना उन्होंने इतनी जोर से बोला, सब ने सुन लिया। अब मेरे सेट में सब आ रहे हैं, आपने लात मार दी बगैर। वो हमारा एडी, उसने मुझे इतना गंदा फील कराया। जो बेचारा बोला नहीं, जो बेचारा बोलता नहीं, वो भी आके कह रहा है। मैंने मना किए हुए मुझे कोई 8 दिन हो गए थे, तो मुझे लगा था अब तो कोई चांस ही नहीं है कि वापस आए। तो मेरे एडी ने मुझे ऐसे बोल दिया, कहता है आपने खड़े खड़े लात मार दी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को आपने लात मार दी। आप ये ऐसे ना मतलब फुल गंदा फील कराया। आई स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है, कि मैं कहती कि हाँ मैंने तो गलती कर दी है। अच्छा फिर उसके बाद ये काफी नहीं है, शाजिया जी ने की कॉल आशिर को। फिर जो आशिर ने मुझे गिल्टी फील कराया है ना, आप ना पूछें आशिर ने क्या किया। मैं हंस रहे, मतलब बोले जा रहे और मैंने रोना शुरू किया है। मुझे एकदम से कॉल आई हमसे ना, तो मैंने कहा अभी तो हुई, मतलब 7-8 दिन हो गए, एकदम से आउट ऑफ नोवेयर जिस टाइम पे ये बात हुई और मैं उस टाइम पे रोई, उसी टाइम कॉल आई, मिस्ड कॉल थी। अब मैं उनको कॉल पे कॉल करी, प्लीज कह दो कि वही कैरेक्टर वापस आ गया। मैं हाँ कह दूंगी, और करी वो उठा ही नहीं रहे। फिर लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि कैरेक्टर है माला, करोगी? तो मैंने कहा हाँ। कहते सुन तो लो, नहीं डन है, क्योंकि उन्होंने मुझे बता दिया था कि भाई रमजान पे इज अ बिग थिंग, सही यू शुड। तो मैंने कहा हाँ मैं करूँगी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा एक काम करो, रात में तुम दानिश भाई से मिलने आ जाओ। तो दानिश भाई से मिलने के मुझे लगा ऑडिशन वगैरह होगा, बट अपेरेंटली दानिश भाई वो सो स्वीट, उन्होंने मेरा कंटेंट वगैरह देखा हुआ था और मैं गई भी उन लड़कों वाले कपड़ों में थी, बिकॉज यूजुअली मैं पहनती वो। तो उन्होंने बोला बस यही कपड़े चाहिए। मैंने कहा चलें ठीक है, और वी गॉट डन विद इट। और मैं जापान जाने वाली थी और मैंने वो कैंसिल किया, और फिर मैंने प्रोजेक्ट की। मैं सबको बताना चाहती हूँ जापान इज माय लाइक ड्रीम डेस्टिनेशन। बट ये बताएं कि वाज इट वर्थ गिविंग अप जापान? 100%। जापान तो फिर चली जाऊंगी जिंदगी में। ये तो एक अच्छी मतलब बड़ी चीज़ थी मेरे लिए, लाइक यू नो इतने अच्छे कास्ट वगैरह। स्पेशली मैं थोड़ा सुकून में थी कि ये होगा सेट पे, क्योंकि मुझे पहले दिन बड़ा नर्वस होती हूँ मैं सेट पे, क्योंकि मुझे पता नहीं होता क्या माहौल होगा, कोई गुस्से वाला होगा, कोई एटीट्यूड तो नहीं दिखा दिया तो क्या करूंगी। लेकिन इवेंचुअली सभी बहुत स्वीट थे, और स्पेशली मदिया जी भी थी साथ। तो मदिया इफ्तिखार के साथ मैं पहले कर चुकी हूँ काफी काम, तो उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई। तो वो तो शी वाज द कूलेस्ट सीनियर आर्टिस्ट हमारी सेट की, बड़ी कूल है वो। उनके साथ सकता था जेनजी गर्ल हमारी, वो हमारे एक और पार्ट हो गई थी, 4 हो गए थे। बट यू गाइज यू थिंक कि अब आगे जाके रमज़ान ड्रामे की जैसे नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्या है, हैज़ इट मेड अ डिफरेंस फॉर यू गाइज? आशिर व्हाट अबाउट यू? देखिए बिल्कुल 100%। मैंने अभी किसी को ये बात में उस दिन कह रहा था कि फॉर एन एक्टर्स वर्क टू बी सीन बाय बिग ऑडियंस ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अक्सर ड्रामे आते हैं जो लोग देख नहीं पाते, कमाल एक्टर्स हैं, कमाल ड्रामे हैं, कहानियाँ हैं जो रह जाती हैं क्योंकि ऑडियंस तक पहुँच नहीं पाती। रमज़ान प्ले की सबसे अच्छी बात यह है कि एक अच्छी खासी ऑडियंस उसको देखती है और वो एक्टर को फायदा होता है उससे, आपका क्राफ्ट विजिबल होता है। बिल्कुल होता है। नो मैटर, आई थिंक मैंने पिंजरा में बहुत सीरियस मेरा कैरेक्टर है फॉर माय उम्र। दानिश नवाज ने इसमें मेरा एक बड़ी लाइवली, एक बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड निकाली है। तो आई थिंक जो लोग शायद जिन्होंने मुझे बहुत सीरियस देखा हो, अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े रोल के वो ज़रा ज़्यादा ही सीरियस है, उन्होंने इसमें थोड़ी मेरी चिरपी साइड देख ली। तो अगर किसी के दिमाग में वो था तो हो गया। बट आई थिंक मेन चीज़ यही है कि we're all blessed that we are part of this project, क्योंकि इतने लोगों ने देखा, रिस्पॉन्स आया। ऑब्वियसली फ़ायदा होता है इस चीज़ से, बस देखें अल्लाह ने जो लिखा हुआ है आगे जो अपॉर्चुनिटीज होंगी वो मिलेंगी। You want to add something? नहीं, सब कुछ कह दिया। हाँ वो मैं कह दिया। बट आज पहले दिन तक क्यों एनर्जी लो थी सेट पे? क्यों आप घबराए हुए थे? ये किसने बताया? मैंने नहीं बताया। मैं तो अभी आई हूँ। मैं बताता हूँ दोनों की लड़कियां जो दोनों साइड में बैठी उनकी हालत का हमने नहीं बताया। अच्छी बात है। मतलब है आशिर का तुम लोगों पहले दिन इसकी एनर्जी लो थी, मैं आपको बताता हूँ। मैंने पिंजरा किया था ना, तो वो मुझे लग रहा था मेरा कंफर्ट जोन है, सीरियस टाइप। मुझे लगता है कि सीरियस एक्टिंग ना रिलेटिवली इजी है, कॉमेडी बड़ी मुश्किल होती है। जरा कैमरे पे एनर्जी आपको लग रहा है ज्यादा है, लेकिन इतनी आ नहीं रही होती। तो पहले दिन ना मैं जो सीन कर रहा था तो दानिश भाई वाज़न्ट हैप्पी विद इट। वो कह रहे थे एनर्जी थोड़ी कम आ रही है। तो बहुत नेचुरल सी बात है, अगर आपको हर सीन के बाद डायरेक्टर आपका कह रहा है ना कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, तो आप थोड़े से घबरा जाते हो कि यार यू नो क्या सीन है। आई थिंक पहले दिन शायद मैं इसलिए वो था। और एक आई रिमेंबर मुझे एक दानिश भाई साइड पे लेके गए थे, उन्होंने बोला था देखो तुम्हें ना एनर्जी अप करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे जो मॉनिटर पर नज़र आ रहा है ना वो मुझे यही फील हो रहा है कि एनर्जी कम है।
और काफ़ी बार एक्टर, और बिल्कुल ठीक बात है, काफ़ी बार एज एन एक्टर ना आप थोड़े सेल्फिश हो रहे होते हो कि नहीं यार मैं ज़्यादा ओवर ना कर दूं, मुझे अच्छा भी लगना है, इवन तो कैरेक्टर की डिमांड होनी होती। तो फिर मैंने उनको बोला ठीक है, आई अंडरस्टैंड। उसके बाद जो मैंने सीन किया वो मैंने बस अपनी तरफ से ना ऑल आउट, मैंने कहा आशिर बस छोड़ दो, बिल्कुल कूल बनने की जरूरत नहीं है, अपनी एनर्जी लाओ जो एक होती है बॉयश। और उससे दानिश भाई बहुत खुश थे, एंड इन द एंड आई थिंक यार आपका डायरेक्टर अगर खुश होगा ना आपसे तो आपको भी वाइब अच्छी आएंगी। और फिर देन ही वाज सो स्वीट, मतलब जो हमारे सीन्स होते थे, ऑब्वियसली जब लोग कम होते हैं तो आपको और थिंकिंग स्पेस मिलती है। बहुत हमने फिर उन्होंने इतने प्यार से हमारे सीन सारे करवाए हैं, मतलब जो सीन इतना लिखा हुआ था उसको इतना वो इम्प्रोवाइज करके इतना उसको फनी कर देता है ना ऑनेस्टली। लेकिन ये तो है, बट आई थिंक अच्छी बात ये है, शुक्र है, अच्छी बात ये है कि वो फर्स्ट डे ही था मेरा ख्याल है, जो मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था कि यार क्या सीन है। सेकंड डे मैंने मतलब शूट पे आने से पहले ही बोला था कि यार इंशाल्लाह 2-3 दिन तो आपको लगता है कैरेक्टर में घुसने के लिए। आई थिंक ये आपने इतनी इम्पोर्टेंट बात बोली आशीष, जो मैं सोच रही थी कि बिकॉज आई वाज लिसनिंग टू यू, वो इंटरव्यू भी और जनरली भी आई नो हाउ यू आर, यू नो, एंड ऑन स्क्रीन आपको एक अपना इमेज आप पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, बट दिस थिंग कि टू बी ओके कि आप इतने अच्छे या इतने सोफिस्टिकेटेड, इतनी अलग, बट आप कुछ झल्ले, कुछ बेवकूफ़ लग रहे होंगे स्क्रीन पे, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। एंड फॉर ऑल थ्री ऑफ यू मुझे लगता है वो एक कंफर्ट जोन की एक लेयर आपको उतारनी पड़ी होगी टू डू दैट, यू नो, और वो भी इतने लोगों के सामने जो मिलियंस देखेंगे, फिर उनका रिस्पॉन्स भी, स्पेशली महा यू, आई थिंक नहीं है ना, बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन आई वांटेड टू डू, आई वाज लाइक रेडी फॉर। नहीं, और जिन लोगों को महा की परफॉर्मेंस पसंद आ रही है ना, लेट मी टेल यू दिस इज quite, मतलब ये quite literally the definition of acting, because इसकी personality बिल्कुल अलग है, opposite है, you know, मैं और रमेशा फिर कहीं शायद अपने तो कैरेक्टर से मिलते हैं। मेरी लाउड पर्सनालिटी है तो मैं तो वैसी लाउड बोलती हूँ, तो मेरे लिए फिर इतना नहीं हो, लेकिन फॉर महा आपका रोल तो मुझे लगा ऐसे ही है, मतलब मुझे लगा कि बहुत हद तक you would have just you know slided in. बेसिकली होता ये है कि मेरी मतलब एज अ पर्सनली लाइक मेरी खुद एक थोड़ी सी लाउड पर्सनालिटी है और मैं थोड़ा लाइक यू नो वेरी एनर्जेटिक, तो मैंने वो नेचुरल रखते हुए लाउड रखा, ठीक है। और ऑल्सो आई डिडंट वांट इट टू बी टॉम बॉय, मैं चाहती थी कि वो है लड़की बट शी इज जस्ट अ स्ट्रॉन्ग वुमन, ठीक है, एंड जो कि वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करी, लाइक व्हाटएवर जो बास्केटबॉल प्लेयर है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो कोई टॉम बॉय है कि अबे तबे नहीं है, शी इज गर्ली, अपने अब्बा का ख्याल भी रखती है, अपने भाई का भी ख्याल रखती है, स्टैंड भी लेती है और अपनी खुद की शादी कपल गोल्स भी देख रही है, अपने साथ साथ लेके चल रही है। तो आई डोंट वांट इट टू बी कि मैं बिल्कुल इतना लाउड कर दूं कि वो लगे कि कोई लड़का है, ठीक है। क्योंकि रियल लाइफ में मेरी थोड़ी सी मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है फेमिनिन से, तो वो मेरे लिए ईजी रहा थोड़ा करना। और ऊपर से मैं जब मैं सीरियस वगैरह करती हूँ तो उसमें ना मैंने लिटरली मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ, तो 2-3 साल से जितने भी मैं सीरियस प्रोजेक्ट कर रही थी तो मुझे स्पेशली वजाद भाई से मुझे बहुत डांट पड़ती थी, आहिस्ता बोलो आहिस्ता बोलो आहिस्ता बोलो। फिर मैं बोलती थी अच्छा ये सीरियल है आहिस्ता बोला। अब फाइनली मुझे मिल गया प्रोजेक्ट जिसमें तेज बोलना था, ऐसा तेज बोला, मैंने कहा ये तो दानिश भाई को आ गया समझ में कि अच्छा ठीक है, तो क्योंकि थी ही ऐसी तो मेरे लिए थोड़ा इजी रहा। आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि वो लड़कों वाले, अगर नॉट लड़कों वाले बट थोड़ी ज़्यादा वेस्टर्न कपड़े उसने पहने, इतने हमने उसको देसी अटायर में नहीं देखा है मोस्टली, लेकिन वो कहीं से अनकेम्प्ड नहीं है, यू नो, वो हमेशा उसके बाल बने हुए होते हैं, उसने कुछ ना अच्छे से वो प्रेजेंटेबल है, यू नो, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि वही ना इंडिपेंडेंट या टॉम बॉयश या बहुत यू नो लड़की जो खुद अपनी मर्जी करना चाह रही है, कभी कभी हम कैरेक्टर स्केच को बहुत उस तरफ ले जाते हैं, हम वो भूल जाते हैं कि टॉम बॉय होने में और एक स्ट्रॉन्ग वुमन होने में बहुत फर्क है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बॉय कट बाल लगा के मैं कोई लड़का घूम रही हूँ और या तमीज भूल जाएंगी, मैं तमीज से बैठती हूँ, मैं तमीज से चलती हूँ। हाँ थोड़ी सी बस ये वाला है कि हाँ एनर्जेटिक एंड स्टफ, बट वो इसलिए क्योंकि वो घर में ज़्यादातर लड़के भी हैं और बास्केटबॉल खेलती, तो एक थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है, लेकिन इतना कुछ इसका नहीं था। वो शर्माती भी है मोहित के साथ, और चाय भी बनाती है हर टाइम, वो चाय तो बड़ी बना रही है, चाय इतनी बना ली है मैंने, मतलब दो कप। खैर मोहित के साथ भी काम करने में काफी मजा आया, अच्छा था इस एक्सपीरियंस के साथ भी। सो जॉइंट फैमिली सिस्टम, have you any of you experienced? I lived in a joint family. I haven't. You haven't? I lived How in a was joint it? family. It was nice. Difficult होता है यार, डिफिकल्ट इस तरह से होता है you think important है बच्चों के लिए, because अगर आप grow up किए हैं वहाँ पे तो आपको अंदाजा होगा। I do think after an age, you know, you grow up, you need your own space, you need your own privacy. मैंने हमेशा ये बात की, हमने एक पूरा ड्रामा बना दिया इस चीज़ पे कि जनरेशनल गैप इज़ रियल। आपके दादा दादी और आप में बहुत चीज़ों में डिफरेंस होंगे, थॉट्स में, ओपिनियन में, डजंट मीन दैट एनीवन इज राइट और रॉन्ग। हमने ज़्यादा दुनिया देखी हुई है, ज़्यादा सी चीज़ों में ठीक होते हैं, काफ़ी चीज़ों में आप वो होते हो, तो वो कहीं ना कहीं जब आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, एक डिनर टेबल पे रोज़ बैठ रहे हो, तो वो एक जनरेशनल गैप और चीज़ आती है।
आई थिंक ऑब्वियसली दिस इज अ प्ले, इट्स आल्सो फॉर एंटरटेनमेंट, तो जॉइंट फैमिली को थोड़ा सा एग्जैजरेट करके दिखाया गया है। मैं जॉइंट फैमिली में रहा हूँ 12-13 साल अपनी ज़िंदगी के, इतना ज़्यादा नहीं होता, बट आई डू फील के जैसे हम शिफ्ट हो गए कुछ टाइम बाद, इसलिए नहीं क्योंकि मसला था या कुछ था, बहुत मेरी सबसे प्यारी मेमोरीज वो हैं जब मैं अपनी दादा दादी कज़न के साथ रहता था। कसम खुदा की मैं इतना मिस करता हूँ, मेरे सारे कज़न्स ना इधर उधर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं याद करता हूँ, बट आई डू थिंक के माय पेरेंट्स रियलाइज कि अच्छा बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इनको में भी अलग स्पेस की जरूरत है, आपके दोस्त आते हैं घर, यू नो। अब एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़े लोग रिलेट करेंगे। अगर जब आप सेम पोर्शन में रह रहे हो, आपके दादा दादी समझे नीचे रह रहे हैं, तो आपके दोस्त आए हुए रात को, छोटी सी बात है बट म्यूजिक, अगर हम ऐसा हुआ है कि म्यूजिक लाउड किया, दादा का मैसेज आ गया, ये वो बड़ी छोटी बात है, तो बड़े जल्दी मैसेज करके बता रहे बेटा आवाज, आई नो, मेरा तो ख्याल था आवाज आई होगी। नहीं बड़े मेरे दादा है यार, दादा दादी बहुत स्वीट कूल है, लेकिन पॉइंट ये कि यू नो जब आप बड़े हो रहे होते हो स्पेस चाहिए होती है, एंड दिस इज प्रैक्टिकल, यू राइट, इट डजंट मीन कि कोई जॉइंट फैमिली में रहने की कोई, और इसका ये मतलब नहीं है कि आपने पेरेंट्स के जो आपने मतलब ख्याल रखना वो भी भूल जाओ, मतलब काफी बैलेंस करके चलना पड़ता है, और यही दिखाया है ड्रामे में भी कि हमने भी गलतियां की है जॉइंट फैमिली की तरफ से, चांद तारा ने, कि उनको स्पेस नहीं दी, और उनकी भी गलती थी कि वो बिल्कुल ही मतलब आयरलैंड भाग गए, माँ बाप को छोड़ के, उसके बाप के हार्ट अटैक हो रहा है, उसको वो भागा हुआ है, तो इससे ये भी गलत है। पर्सनली इंसान पे डिपेंड करता है, जैसे ड्रामे में दिखाया है कि चांद का दिल है कि वो अलग रहे, तारा का दिल है वो फैमिली के साथ रहे, रूमी का दिल है वो हम अलग रहे, हाशिर को अपनी फैमिली के साथ रहना। आई थिंक रियल लाइफ में भी कुछ लोग होंगे जो जिंदगी भर शायद वुड प्रेफर कि मैं अकेले रह ही नहीं सकता, मुझे फैमिली के साथ रहना। कुछ लोग कहेंगे हमें अपनी स्पेस चाहिए, इंसान पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है यार। मेरी एक दोस्त है, वो मतलब नेदरलैंड्स में काम कर रही है, सब कुछ सारी दुनिया जहाँ की, मतलब लाइक शी इज अर्निंग एंड एवरीथिंग, but she still chose to live with 4-5 flatmates. Like she could have lived alone. Flatmates. Okay. क्या हो तुम? Because वो अकेले नहीं रहना ना, उसको she likes people. You're right. So that's me. I love people. I cannot live alone. I like community living. Like I mean, हाँ मेरी space हो, like मेरा एक रूम हो, space हो, but मैं जब बाहर हूँ तो बाहर दुनिया हो. Like you know, I want people. मतलब मुझे बड़े पसंद है पेंट हाउसेस के, मैं ऊपर से झांकूं देखूं नीचे क्या हो रहा है, और नीचे वो मजे का। अच्छा ये बताएं, अर्ली मैरिज, आर यू गाइज फॉर इट और अगेंस्ट इट? मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ कि अगर जल्दी शादी हो जाए जैसे इस ड्रामे में दिखाया है, तो आपको टाइम मिलता है एक साथ ग्रो होने का, एक साथ चेंज को एब्जॉर्ब करके एडजस्ट होने का, बट एट द सेम टाइम थोड़ी इमेच्योरिटी भी होती है। पर्सनली आप लोगों को क्या लगता है? या मुझे लगता है तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोग, अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर कोई एक कम एज है लेकिन उसकी मेंटली ही इज नॉट ओके, उसके पास बहुत अभी प्रेशर है कि यू नो उसको घर का ख्याल रखना है, अभी घर में पैसे देने हैं, ये करना है, तो फिर वो शादी कर लेगा तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट अगर उसी तरीके से देखा जाएगा कोई 28-21 ईयर ओल्ड है, ही इज़ डूइंग फाइन, मेंटली ओके, और वो साथ ग्रो करना चाहता है एंड एवरीथिंग, तो वो शादी कर ले, दैट इज ऑल्सो ओके। सो आई सपोर्ट, जब आप रेडी हो, whenever you are ready you just should, and I guess early it's good. Early is good. Yeah, it's good. Okay, good. Yeah, I think marriage at any point in your life is a very important decision. I think ये ऐसी चीज़ है जिस पे आपको बहुत सोचना चाहिए। तो whether you're young या आप old हो, if you're sure कि you can, you know, आप you're ready for it, तो आप जाएं। If you're, for example, if you're young, हाशिर रूमी का एग्जांपल ये है कि they were young, बिल्कुल था, but they didn't have their parents on board. They didn't clearly think it through. But they were sure about each other. Yeah. They were sure about each other, but marriage की यही चीज़ है कि काफ़ी tick boxes you should be sure. Are your parents happy with it? Are you completely sure about it? Yeah. आपकी क्या बाकी चीज़ें in order हैं, finances in order हैं, तो I think अगर ये सब चीज़ें हैं तो बिल्कुल ठीक है, वरना it's unfair to the other person as well. Yeah, you know? exactly. Not just being sure about the other person, I think isn't enough. Yeah, exactly. Because it's so important. आज तो आशिर भाई वो Wisdom बॉक्स में से बहुत विजडम की चीजें निकली। ये तो ये लाइन बड़ी I feel जबरदस्त है। stupid right now, like sit down. अच्छा रुको, आपने क्या मैं just go ahead, okay, अब तो जिंदगी में ये होता है, वो होता है। नहीं सिर्फ ये नहीं, it's unfair to the other person. यार इन्होंने मुझे अब मैं सारे वो जवाब दूंगा, भाई हमें क्या पता, तुम कर लो शादी, भाई तुम्हारी हो गई एज, ओवर है तो बहुत आला यार। What about you, Maha? No, I believe in late marriages. Oh really? Why? Yeah. बहुत मुश्किल नहीं होता चेंज होना, मुझे लगता है लेट मैरिज में, मतलब आई एम नॉट कम्प्लीटली अगेंस्ट इट, बट आई एम जस्ट थिंकिंग इट आउट। वही ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो उसको ऐसा लगता है, क्योंकि नहीं, बट जनरली भी अगर आप सोचें, आप अपनी एज में मतलब एक सेट हो चुके होते हैं, फिर आपको, क्योंकि देखें शादी में थोड़ा बहुत चेंज तो होना पड़ता है एक दूसरे के लिए ना, कॉम्प्रोमाइज़ कह लें, मोहब्बत में बदल गए, कुछ भी कह लें,
शादी इज अबाउट नहीं मैं आपको चेंजिंग बताती हूँ इट। अब हम सुनते हैं मैं एक और बार स्टूपिड फील करने वाली हूँ, यस माँ। आई थिंक वो जो चीज़ आप कह रही हो ना चेंज होना, वो सब बात सो एक मिनट, ये सब इसका कमाल है। देखिए महा जो अब इतना बोल रही है, ये सब मैंने इसका इस पे कमाल है। समझदारी वाली बात मैं भी करूँ। समझदारी नहीं, तुम्हारे मारते हैं हम, तुम्हारे सर पे आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। ओके ओके सॉरी आई ब्रोक योर थॉट प्रोसेस। आई थिंक जब आप वो टाइम लेते हैं, वो वक्त लेते हैं ग्रो करने का, तो एक जो सेल्फ ग्रोथ होती है, सेल्फ डेवलपमेंट होती है, सेल्फ डिस्कवरी होती है, दैट डिफाइंस what kind of person you're okay to be with. Yeah, that's true. आप अपने आप को बेहतर जानते हो। जब आप अपने आप को बेहतर जानते हो तो फिर आप किसी के साथ आपके सारे रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं। ऐसा बिल्कुल सही है। अब वो चाहे आपके वालिदैन के साथ हों या आपके भाई बहन के साथ हों या लाइफ पार्टनर के साथ हो, आपको पता होता है कि ठीक है मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी और मैं इस नतीजे तक पहुंची कि मुझे ये चीज़ पसंद है, ये नहीं पसंद, ये मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती हूँ, इस पे मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती। जो आप कह रही है ना कि रिजिड हो जाती है, रिजिड नहीं होती, आपको बस अपनी बाउंड्रीज पता हो जाती हैं। ओके, आपको पता चल जाता है, यू नो योरसेल्फ बेटर एंड देन यू फाइंड। अब क्योंकि बहुत अरसे तक तो आप चाइल्डहुड ट्रॉमा से ही बाहर निकल रहे हो, अब चाहे आपके जितना भी अच्छा बैकग्राउंड क्यों ना रहा हो, बच्चे बहुत सारी चीजें फील करते हैं, वो इनर वुंड्स कुछ ना कुछ रहते हैं, एंड यू टेक दैट टाइम टू डील विद इट, टू गेट ओवर इट, टू बिकम रेजिलिएंट, टू बिकम अ बेटर पर्सन, एंड देन यू कम ऑन बोर्ड। And the trophy goes to Maha. मैंने क्या ही जवाब दिया था। नहीं इसका मतलब मैं रेडी नहीं हूँ शादी के लिए। सोच रही है वैसे क्या आप? नहीं नहीं देखिए, आई थिंक ऑल थ्री ऑफ यू रेज्ड वेरी वैलिड पॉइंट्स और इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट मिल रहा है। स्क्रिप्ट में जब पढ़ा कि आपके कैरेक्टर को प्रपोज करना होगा, क्या रिएक्शन था? एक्साइटमेंट, मजे का लग रहा था क्या? नहीं, मुझे एक चीज वियर्ड लगी कि पहले तो मैंने प्रपोज किया, उसके बाद मैं उसको अपने पीछे भगा रही हूँ, खुद ही मना कर दिया, मतलब कि लाइक पहले खुद ही उसके दिल में बात डाली कि वो मैं मन्नू का ख्याल रखूंगी और नेक्स्ट टाइम से मैं इसको बोली भूल जाओ, मैंने तुम्हें कुछ बोला है, तुम नहीं याद करो, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। वो पीछे पड़ जाते फौरन कि नहीं अब तो बेटा आ जाओ, तुमने बोला कैसे तो छोड़ो। हाँ, मतलब ये काफी गर्लिश हरकत थी वैसे, कि पहले खुद पीछे लगो और फिर जैसे वो पीछे आए तो मैं भागना शुरू कर दूँ कि नहीं अब नहीं चाहिए तो मुझे, क्योंकि अब मुझे तो अटेंशन मिल गई है, तुम रेडी हो गए हो अब। तो फिर बट इट वाज नाइस। मैंने उसको कोई प्रपोज ऐसे नहीं किया था कि ओह मुझसे शादी करो, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा था कि मैं ख्याल रख लूंगी मन्नू का, लाइक इट वाज लाइक हर स्टाइल। तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि वो बहुत ड्रीमी या बहुत अनरियलिस्टिक नहीं रखा। वो अनरियलिस्टिक है भी नहीं उसका कैरेक्टर, मतलब वो इमोशनल बहुत है, लाइक बाप को देख के फील करती है वो, लेकिन बहुत इमोशनली लॉजिकली बहुत इमोशंस है उसके। तो वो कभी भी उसने मोहित के साथ ऐसी बातें नहीं की हैं कि कि तुम जब से मिले हो तो तारे पता नहीं चांद सूरज दिखने लगा है, सूरज चांद लगने लगा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको तो सिर्फ चाय दिखने लगी थी उसके बाद से, और तो कुछ नहीं। मतलब मुझे लग रहा है उसने शायद आया रखी है और कोई नहीं है। चाय बना के तो तुम्हारे बच्चे का ख्याल भी रखूँ मैं। अच्छा, मुझे लग रहा था कि बच्ची के साथ भी कोई, मतलब एवरी टाइम वो बच्ची किसी और को दे देती थी, वो बच्ची का तो मैं ये सोच रही हूँ कि वो कैसे बच्ची का ख्याल, मतलब वो बच्ची से एक इंसान से ली हुई थी, वो था आशिर, और आशिक से उसके कोई सीन्स नहीं थे। वो बहुत सच बात है। सीरियसली hates me, trust me। ये मतलब मेरे साथ मैं बच्चों के साथ अच्छी हूँ, I don't know why she just hates me। तो मैंने कहा कि मैं इसको बोलने लगी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था, वो रोती थी मेरे पास आके, तो मैंने कहा यार जुल्म मत करो। तो ऐसे कर देती थी, हाँ इधर उधर बच्ची करती, फॉरेन में ज़्यादा दूर दूर ही रहती थी, लेकिन वही बच्ची के साथ शायद इतनी केमिस्ट्री नहीं बन पाई मेरी, बट क्योंकि शी वाज जस्ट 2, अब उसको मैं क्या बोलूँ। मैं उसके पास जाने की कोशिश करती हूँ तो वो दूर से बोलती है स्टॉप नो यूँ करती हूँ, कहती है अच्छा भाई ठीक है नहीं आ रही, मेरी ईगो हर्ट कर देती है वो, मैं कहती हूँ नहीं आ रही जाओ मैं। But I really like this part कि they showed a girl taking an initiative towards a guy, you know, तो थोड़ा सा उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, बिकॉज वही बात है ना, आप चाहे कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि इतनी ऑडियंस देख रही है तो कहीं ना कहीं जाके तो ये बात लग रही है ऑडियंस। So the good part was it was in a very respectful way कि उन्होंने कोई डेट वगैरह नहीं किया, लाइक जिस दिन वो उसने प्रपोज किया वीनस ने बाबूजान को बता दिया, और सबसे अच्छी बात कि उसकी एक बेटी है, वो भी उसको भी नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, कोई वो एबनॉर्मल नहीं है अगर उसकी शादी टूट गई, मतलब उसकी बीवी नहीं रही इस दुनिया में और उसकी बेटी है, तो ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, इट्स ओके कि आप किसी ऐसे से, और ये भी नहीं है इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं था कि अगर मैं इस टाइप की लड़की हूँ तो मुझे ऐसा कोई लड़का मिलेगा, नहीं ऑफ कोर्स। इट वाज जस्ट कि उसको ऐसा लगता है मालव का एज अ कैरेक्टर कि एक लड़का जो कि अभी भी अपनी पहली वाइफ से इतना प्यार करता है, इतना वफादार है और अपनी बेटी से इतना प्यार करता है, तो जब अपनी पहली वाइफ के लिए इतना अच्छा छोड़ दो तो मेरे लिए क्यों नहीं होगा।
तो उसको ऐसा लगता है। मैंने नहीं सोचा ऐसे कि ओ ये ऐसी है तो इसको और कोई नहीं मिलेगा तो इसलिए मैंने उसको बड़ा पॉजिटिव अंदाज में लिया। बट जनरली व्हाट यू गाइस थिंक, क्या आप लोगों की जनरेशन एक्सेप्ट करती है, ओके होती है सिंगल पेरेंट्स को अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए, या ये इट डजंट मेक अ डिफरेंस, या ये कंसर्न है? आई मीन ऑफ कोर्स अगर कोई एक बच्चा इन्वॉल्व होता है उस सब चीज़ों में तो आप सोचने लगते हैं और आपकी कंसिडरेशन बढ़ जाती है कि अच्छा ठीक है, यू नो दिस वुड रिक्वायर दिस काइंड ऑफ अ सेटअप, दिस काइंड ऑफ डायनामिक। और सिर्फ आप नहीं, जो पेरेंट जो होता है वो भी कितना सोचेगा कि यार मेरी बच्ची है और उसको वो माँ पता नहीं इतना प्यार देगी कि नहीं देगी, क्या बच्चे के मेंटल इश्यूज ना आ जाए, यू नो। तो ये है ये वाली चीज़ कि आप उस कमिटमेंट को लॉन्ग टर्म यू कांट प्ले विद द चाइल्ड बिकॉज़ द चाइल्ड गेट्स अटैच्ड। लेकिन अगेन अगर दो लोग इतने इमोशनली मैच्योर हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं, देन दे विल वर्क इट आउट। आई मीन इट्स नॉट समथिंग you would think more about it, but it's not something that you would rule out just because पहले तो टैबू होता था ना, जहाँ कहीं रिश्ता भी आया कोई बात भी हो तो यू लाइक नहीं उसकी तो शादी हुई, उसकी तो डाइवोर्स है या वो विडो है, यू नो नो। अब मुझे लगता है थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया, एक्सेप्टेबिलिटी बेहतर होती। तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू नो कि आप लोग किस तरीके से सोचते हैं, पीपल योर एज ग्रुप, हाउ डू दे लुक एट इट? क्या वो अभी तक जो सोसाइटी का प्रेशर या जो हमारी ट्यूनिंग हुई हुई है डीप डाउन अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली वो एग्जिस्ट कर रही है आप लोगों में, या आप लोग उसको it's not a concern for you guys? I feel like it is a concern, लेकिन इतना ही concern कि बस आपको पता हो कि भाई अगर डाइवोर्स हुई है तो क्यों हुई है, क्या रीजंस थे, इतना तो आपको पता, आप डिजर्व करते हो जाना। But you won't hold it against कि नहीं यार ये, हाँ ये नहीं कि अगर है तो बस ये नो ही है, ऐसा नहीं यार। वो जो टैबू होता था नहीं कि कुछ गलत होगा इसीलिए आप किसी तलाक याफ्ता या किसी विडो से बात कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, क्या would be the first thought, but you would counter it by knowing more ना। मतलब आप किसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाह रहे हो, आप जानना तो चाहोगे ना कि व्हाट वाज द रीजन, क्या हुआ था। सिर्फ ये नहीं कि डिवोर्स वगैरह, आप प्रीवियस रिलेशनशिप्स भी जानते हो। एग्जैक्टली भाई क्या सीन है, कितनी बच्चियां थी तुम्हारी, मतलब एक सेशन पूरा अपने दूल्हे से कितनी गर्लफ्रेंड्स थी तुम्हारी, बताओ मुझे क्या सीन है। वी ऑलरेडी नो वन क्वेश्चन, रेड फ्लैग तुम थे या वो थे? गुड ये भी है भाई। या आशिर आप खामोश हैं? मैं खामोशी में सुन रहा था, बड़ी अच्छे वो बातें कर रहे थे उन्होंने, जो मैंने बोलना था वो बोल दिया। बट यही बात है हाँ बेसिकली कि उतना ऑब्वियसली टैबू नहीं जितना था एक टाइम पे। बिल्कुल ये सही कह रही है कि बस इस हद तक कंसर्न और पता होना चाहिए कि क्या था रीजन है। बट मैरिज डोंट वर्क, इट्स फाइन, यू नो। अक्सर इफ इट डजंट वर्क डजंट मीन कि वो दैट पर्सन हैज बीन स्कार्ड फॉर लाइफ। देयर मैरिज डिडंट वर्क, मे बी जो बंदे के साथ या बंदी के साथ वो थी, दैट वाजंट द राइट पर्सन फॉर देम, मे बी यू आर द राइट पर्सन। इट्स अ लाइफ। तो यू नो ये मेरा बड़ा स्पिरिचुअल टेक है इन चीजों पे, तो इसको बिल्कुल उतना टैबू नहीं है जितना एटलीस्ट मेरे पर्सपेक्टिव में। वो बट लड़कियां खुद इनिशिएटिव ले रही हैं, प्रपोज कर रही हैं। अभी क्या ये हो रहा है हमारे आसपास, या लड़कियां अभी भी कॉन्शियस होती हैं और जज किया जाता है? लड़के सर पे चढ़ जाते हैं। और सर पे चढ़ जाते हैं। अच्छा, यू वुडंट थिंक कि यू विल बी जज्ड, यू आर थिंकिंग द अदर वे। हां ना, मतलब मैं सोचूंगी लड़कियां सोचेंगी नहीं यार, हमें सोचेंगी कितना डेस्परेट है, खुद कितनी डेस्परेट है, खुद प्रपोज कर रही है मुझे, या बट आप सोच रही हैं कि नहीं लड़के सर पे चढ़ जाते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, आपने दूसरा सोचा कि लड़के सर पे चढ़ जाते हैं। लड़के मुझसे डिस करेंगे बहुत ज्यादा इस बात पे, लेकिन मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया है कि मतलब, लेकिन मैं खुद बहुत ज्यादा गिविंग हूँ वैसे, तो इसलिए मुझे पता है थोड़ा बहुत कि जब आप ऐसे कर दो ना तो लड़का थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले लेता है आपको। अच्छा। तो फिर नहीं करना चाहिए? कर लो भाई, मसला नहीं है मुझे, आप करो मैं नहीं कर रही। हाँ तो लड़का ठीक नहीं है, एग्जैक्टली ये अच्छा, आप करो मैं नहीं कर रही यार। हाँ लड़का ठीक नहीं है, मतलब मुझे लगता है डोंट चेज, अट्रैक्ट, you know. I don't have to propose you, I'll let you, like I'll do something कि you end up proposing me, you know. Okay, that's my game. Oh, that's your game. तो बहुत ही player sound कर रही हो भाई। अजय, what about you? यार आई थिंक कल एक लड़की आके आपको प्रपोज करते क्या रिएक्शन होगा? ये तो मुझे तो बहुत स्वीट चीज लगेगी। वाकई मैं बिल्कुल सर पे नहीं चढ़ूंगा, मैं तो नहीं आशित अच्छा नहीं मतलब साथ में आगे ना ही बी हैप्पी, बट लाइक ऑफ कोर्स किसको बुरा लगता है कोई आपसे प्यार करता है तो मुझे भी कोई बोलेगा तो खुशी होगी। मैं मुंह छुपा रही हूं। ये इसको नॉक करके ये कैसे रिएक्ट करेगी किसी को प्रपोज करेगा? दरवाजा कर पे मां जवाब दे दो। हां शर्मा मां, यू सपोज्ड टू आंसर। मां लैपटॉप पे लगी हुई है, तुझे कह रही है मैं बस ये सबमिट कर दूं फिर बता दूं। I love you, thanks. So I'm like thank you. Happy birthday. Happy birthday. अच्छा सीरियस क्वेश्चन भाई, ऐसे मैं सीरियस क्वेश्चन से पूछूंगा, लेकिन अब अच्छा है, गुड कन्वर्सेशन। मजा नहीं कर लिया बीच में, मजा आ रहा है। लड़कियां आज भी दिल से सोचती हैं या अब दिमाग से सोचना शुरू कर दिया है? व्हाट डू यू गाइस थिंक?
लड़कियां हमेशा से दिमाग से हमेशा से हाँ दिमाग से सोचते हैं मतलब, लेकिन नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मैं तो बहुत इमोशनल हूँ। मुझे लगता है इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक चीज होती है बाय द वे। तो मतलब अगर आप इमोशनली सोच रहे होते हैं तो आप डिफरेंट चीजें कंसिडर कर रहे हो तो हाँ व्हिच इज फाइन। मतलब ये किसने कहा कि वो दिल से दिमाग से क्या मतलब, पर बैलेंस लेके चलना चाहिए। गट फीलिंग ज्यादा अच्छी होती है, दैट्स लाइक इंट्यूशन। बट व्हाट यू आर सेइंग आई थिंक इज के आई थिंक लड़कियां अब कुछ कम सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हो गई हैं कि मतलब वो अपने आप को रोन देने के बाद वो नहीं करेंगे, मतलब सो एक चीज़ ये है जो आपने बोला जैसे सेल्फ सैक्रिफाइसिंग कम हो गया लड़कियों में। दूसरा ये इमोशन दिल से आप तब सोचते हैं जब आपको रेड फ्लैग्स भी नज़र आ रहे हो, लेकिन आप फिर भी इतने इमोशनल होते हैं कि यू गो हेड। लेकिन जब आप दिमाग से सोचते हैं तो फिर आप दिल को कंट्रोल करके और इमोशंस को कंट्रोल करके कहते हैं नहीं यार, चाहे हम कितने भी पागल हो, ये रेड फ्लैग्स हैं, हम इस तरफ नहीं जाएंगे। 16 साल की उम्र में होता है, अब नहीं होता। यू थिंक सो प्यार में आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं? यू थिंक सो? आप अपने आप से अगर दसो बता रही हूँ, आप अपने आप से अगर प्यार करते होगे ना ज्यादा, you can do that. Like if you love yourself, you respect yourself. Have you ever loved anyone? सब बता दूं, मैं बेस्ट फ्रेंड बना दूं। I thought I am one of your best friends. गाड़ी पे इतने 2 घंटे हमने गुजारे थे। वो जितने सारे लोग देख रहे होंगे ना, वो नहीं है रुमैसा के बेस्ट फ्रेंड। नहीं, लेकिन मैं जस्ट सेइंग कि मुझे ज्यादा नहीं पता भाई, मैं तो मुझे कुछ भी नहीं पता। नहीं जस्ट के पता नहीं कि बात क्या हो रही थी, मैं भूल गई हूँ। लगता है जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। नहीं, that's why there is one-sided love. अगर one-sided love exist ही नहीं करता। किधर लव है? You have to, मतलब आप प्यार करो। उसको प्यार नहीं हुआ है फिर इसका मतलब नहीं, आप आंखें खुली रखो। You have to see if someone is doing wrong to you. You need to know. Okay, one second. Rabia, don't do that, girl. No, I'm not doing that. Allah का शुक्र। I'm just telling you. I'll bring science into it. Okay, यार माँ। But इतनी emotional debate चल रही है यार। Stop it, Situ. But it is true when you're in love, yeah, different hormones going on, yeah, जो कि आपकी critical thinking थोड़ी dim कर देती है और आपकी emotional thinking ज़्यादा हो रही होती है, which is लेकिन वो टेम्परेरी टाइम तक होता है, टेम्परेरी टाइम तक होता है क्योंकि उतना वक्त आपको देना होता है किसी भी रिलेशनशिप में, ठीक है? लाइक दैट्स द ट्रायल पीरियड। यू कांट नॉट ट्राई and back out already, you know, you have to give it your all and then decide कि नहीं यार, मतलब ये सारी चीजें, तो वो वाला जो love hormones होते हैं वो actually इसलिए होते हैं so that you connect better with another person, you become more understanding, you become more empathetic and this and that. ना दिल को हावी करना चाहिए अपने ऊपर, ना दिमाग को, ठीक है? दिल तीसरा कौन सा ऑर्गन है? बस आपका देखिए दिल चाहता है बहुत चीजें करने का, आपका दिल चाहता है बहुत चीजें करने का, लेकिन आपका दिमाग बहुत जगह रोक देता है आपको। इसी तरह आपका दिमाग आपको पका देता है कभी कभी कैलकुलेशंस करके फालतू की, अगर ये हो अगर वो हो। तो आई थिंक बहुत इसका बैलेंस, ये बहुत परफेक्ट बात है, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है और ज्यादातर ढसी खाते हैं लोग, बट आई थिंक यही बात है कि कहीं भी जहां आपने किसी एक को दिमाग को अगर अपने ऊपर, मैंने देखा है लोग जो दिमाग अपने ऊपर हावी कर लेते हैं वो कैलकुलेशन में फंस जाते हैं कि अच्छा अगर मैं ये करूंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, और अगर होना नहीं भी होता तो हो जाता है। जो दिल की सुनते हैं तो वो फिर बिल्कुल ही कैलकुलेशन नहीं करते कि यार इसका वो है। तो आई थिंक बड़ा इसका बैलेंस ढूंढना बहुत जरूरी है। स्टार्ट में आपको ऐसा होता है कि आपके 3-4 मंथ्स होते हैं, वो होता ही हनीमून पीरियड है आपका, और उसमें आप बड़े हाई होते हैं, फिर उसके बाद 4-5 महीने बंदा प्रिटेंड नहीं कर पाता और फिर आपको समझ में आने लगता है अच्छा इसमें ये फ्लॉ है, कहना है कॉम्प्रोमाइज, ओके कहना है कॉम्प्रोमाइज, जिसमें आपको लगता है, जिसमें नहीं लगता देन यू हैव टू लाइक डील ब्रेकर पे तो आप नहीं सेक्रीफाइस करोगे ना कि वो बंदा चीट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, नहीं आई लव यू। और ऐसा भी होता है बिकॉज़ वो अगेन वो लव हार्मोन्स चल रहे होते हैं, इट्स मेकिंग यू कनेक्ट, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप फिर कब तक करोगे, आपकी भी तो बस हो जाएगी ना, देयर इज अ लिमिट टू। और एक एक्सपीरियंस के बाद दूसरे एक्सपीरियंस में आप फिर नहीं फिर आप समझदार। और अगर 3-4 इस तरह के हो गए तो वो थ्रेशोल्ड खत्म होता जा रहा होता है ना, वर्क ऑन योरसेल्फ, वो थ्रेशोल्ड खत्म होता जा रहा होता है ना आपका, फिर आपको समझ में आने लग जाती है काफी ज्यादा, आप पहले से ही डिफेंसिव हो जाते हो। if you're repeating the same mistake then it's something deeper and then you need to deal with it. Therapy. ठीक है, हम रैप अप करते हैं एक कोशिश करके कि क्वीन कौन ले जा सकता है। मैं प्लीज क्वीन वैसे सामने है लेकिन उसके बाद वाइट भी ले जानी पड़ेगी बेटा। आपने कहा रैप अप करने के लिए नहीं क्वीन तो वो तो गिवन है ना कि क्वीन के साथ वाइट भी जाएगी। ये लो पाउडर, लेट्स सी पाउडर का कमाल कितना हो सकता है। क्या है पाउडर ही नहीं है यार, मेरे ऊपर सारा आ रहा है, बहुत तुम अजीब छुई बन जाते हो। हैं ये यहाँ पे भी है, चलो मारो, इतना मैंने कर लिया। ये चीटिंग करे ना, आप देखे है ना, देख लिया मैंने। यस ये देखो मुझे
Thank you इतना God. I smooth. would like to thank आशिर my ने mom, इशारा my करती dad, रहेगी। and the whole Chantara team. Thank you so much. मैं अपनी तरफ से आशिर ने इशारा करती रहेगी कि हिला देना इसको मैं मुझे समझ नहीं आता अपने दिल की सुनो के दिमाग में आपने बड़ा मेरी balance सुनते रखा। हैं काफी कुछ भी नहीं किया मैंने ये बंदा इतना डिप्लोमेटिक है ना, इससे ज्यादा डिप्लोमेटिक कोई नहीं है। मैं कह रही हूँ नहीं इसको हिला देना सब इसे न्यूट्रल। मुझे समझ आ गई थी कि ये लोग कर देंगे हमारी कसम की चीटिंग लेकिन हम जीत गए। हम जीत गए। चलिए हम आपको जीतने दे रहे हैं अगर चलो ये भी छोड़ दो, एक गोट हमारी बची और आपकी दो, तो इट्स लाइक बस कर बस थैंक यू राबिया, थैंक यू सो मच राबिया, थैंक ये यू। हम वो हो गया ज्यादा नहीं बेटा ज्यादा नहीं वाह ऐसे ही हो रहा है बस मैजिक Thank you so much guys. It was lovely having you guys over and for this game of Carrom. और अच्छी conversation रही and मजा आया आप लोगों को तीनों को देख के चांद तारा में and hopefully we'll keep seeing you guys again very soon. Inshallah. Thank you so much for having us. Yeah. Best of luck to all of you. Thank you so much. Thank you so much राबिया।